डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट इस बार सुर्खियों में है। दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद से सीट पर सियासत गर्मा गई है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह फिलहाल बेऊर जेल में बंद है, लेकिन जेल में होने के बावजूद उनकी उम्मीदवारी ने मोकामा के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले तक अनंत सिंह ने क्षेत्र में जमकर प्रचार किया और जनता से समर्थन मांगा। अब उनके जेल जाने के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए प्रचार की कमान संभाल ली है। ललन सिंह की मोकामा में सक्रियता ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जेडीयू ने ऐसे समय में अनंत सिंह का खुलकर साथ क्यों दिया, जब उन पर हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं। क्या पार्टी के पास कोई मजबूती है या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? ललन सिंह के अलावा बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अनंत सिंह के लिए प्रचार करते दिखाई दिए। दोनों नेता एक ही वाहन में बैठकर मोकामा की गलियों में उतरे और जनता से अनंत सिंह के समर्थन में वोट मांगा। ललन सिंह ने चुनावी सभा में यहां तक कहा कि अनंत सिंह को फंसाया गया है और ये राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। बिहार की राजनीति में ये दृश्य इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि अब तक जेडीयू किसी भी ऐसे उम्मीदवार या नेता के समर्थन में खुलकर नहीं उतरती रही है जिस पर आपराधिक आरोप हो। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार न बचाते हैं न फंसाते हैं का नारा देकर अपनी सियासी साफ सुथरी छवि को बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन मोकामा में जो नज़ारा देखने को मिला वो जेडीयू की पुरानी छवि और रणनीति से बिल्कुल अलग है। राजनीतिक जानकारों की माने तो मोकामा में ललन सिंह की मौजूदगी सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों का नतीजा नहीं है, बल्कि जेडीयू की मजबूरी और राजनीतिक गणित का हिस्सा है। ललन सिंह और अनंत सिंह के रिश्ते पुराने हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक दोनों नेताओं के बीच की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। माना जाता है कि अनंत सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ललन सिंह के लिए खुलकर प्रचार किया था और उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जेडीयू के रणनीतिकारों का मानना है कि इस चुनाव में पार्टी किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं उठाना चाहती। मोकामा सीट पर अनंत सिंह की पकड़ और उनके समर्थक आधार को देखते हुए पार्टी ने उन्हें समर्थन देने का फैसला किया। पार्टी के भीतर यह राय है कि अनंत सिंह के जेल जाने के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई है, बल्कि इससे वोटों का ध्रुवीकरण और तेज हो सकता है। यही कारण है कि जेडीयू इस सीट को हर हाल में अपने खाते में बनाए रखना चाहती है। मोकामा सीट पर अनंत सिंह की मजबूत पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां उनका प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी गहरा है। लंबे समय से क्षेत्र में उनका दबदबा कायम है और भूमियार समुदाय में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। यही वजह है कि जेडीयू जानती है कि अगर अनंत सिंह का साथ छोड़ा गया तो इसका असर मोकामा के अलावा आसपास की सीटों जैसे नवादा, बेगूसराय, मुंगेर और पटना ग्रामीण क्षेत्रों तक दिखाई देगी। ये वे इलाके हैं जहां भूमियार वोटरों की संख्या अच्छी खासी है और अनंत सिंह की लोकप्रियता भी उल्लेखनीय है। इसके अलावा पार्टी सूत्रों के अनुसार अनंत सिंह को जेडीयू का एक मजबूत फाइनेंसर भी माना जाता है। चुनावी समीकरणों में उनकी आर्थिक और संगठनात्मक भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में जेडीयू के लिए उन्हें नजरअंदाज करना ना तो राजनीतिक रूप से संभव है और ना ही व्यवहारिक। एक और कारण जो राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय है वो ये है कि अगर मोकामा में अनंत सिंह हार जाते हैं तो इसका सीधा असर ललन सिंह के सियासी साख और दोनों नेताओं के रिश्तों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि ललन सिंह इस बार किसी भी कीमत पर इस सीट को विपक्ष के हाथों में जाने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने खुद मैदान संभाल लिया और मोकामा में लगातार डेरा डाले हुए है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।